नमस्कार। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल सही ट्रेड में। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑप्शन चेन के बारे में। ऑप्शन चेन क्या होता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑप्शन चेन में आपको देखने होते हैं और ऑप्शन चेन के जरिए आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ढूंढ सकते हैं, इसी बात की चर्चा आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिए और हमारे चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सीधे चलते हैं हम ऑप्शन चेन के वेबसाइट पे। आप यहाँ पे देख सकते हैं एनईसी की साइट पे आप अगर जाओगे तो मार्केट डेटा में आपको ऑप्शन चेन डेरिवेटिव्स में ऑप्शन चेन्स देखने के लिए मिलेगी। स्क्रीन पे आपको कुछ इस तरीके से चार्ट टाइप दिखाई देगा। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे किसका क्या मतलब होता है और आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस इससे कैसे मिल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये है निफ्टी का स्पॉट प्राइस, मतलब करंट मार्केट प्राइस जो चल रहा है निफ्टी का वो इतना चल रहा है। उसके बाद आपको यहाँ पे कॉल्स दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे पुट्स दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ से आप पुट्स का पूरा डेटा देख सकते हैं, उसकी प्रीमियम कितनी है, उसका इम्प्लाइड वोलेटिलिटी कितनी है, ओपन इंटरेस्ट कितना है, और यहाँ लेफ्ट साइड से आप कॉल का सारा डेटा यहाँ पे देख सकते हैं। नीचे आप यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे OI लिखा हुआ है, यहाँ पे चेंज OI लिखा हुआ है। OI मतलब टोटल ओपन इंटरेस्ट, मतलब जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इस एक्सपायरी के। यहाँ पे आपको एक्सपायरी भी दिखाई दे रही होगी, जैसे कि यहाँ 9 सितंबर लिखा है, तो ये क्या हो गया, इस वीक की एक्सपायरी यहाँ पे दिखाई दे रही है, राइट, जो कि कल आने वाली है। और यहाँ पे आप स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आपको निफ्टी सिलेक्ट करना होता है, थोड़ा सा मैं ये डिलीट कर देता हूँ, थोड़ा सा नीचे हम जाएंगे तो यहाँ दिखाई देगा। यहाँ से आप निफ्टी सिलेक्ट कर सकते हो या फिर बैंक निफ्टी सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ से आप कोई भी स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हो, जो भी स्टॉक आप सिलेक्ट करना चाहते हो, जैसे कि TCS हो गया, विप्रो हो गया, या फिर इन्फोसिस हो गया, या रिलायंस हो गया। तो यहाँ पे स्टॉक का सिंबल सिलेक्ट करके उसका आप ऑप्शन चेन डाटा यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे मैंने बताया था कि एक्सपायरी है, ये एक्सपायरी आपको वीकली मिल जाएगी अगर आप निफ्टी सिलेक्ट करते हो और बैंक निफ्टी सिलेक्ट करते हो। अगर आप स्टॉक इंडेक्स सिलेक्ट करते हो तो आपको यहाँ पे मंथली एक्सपायरी दिखाई देगी। जैसे नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको नेक्स्ट मंथ की और उसके नेक्स्ट मंथ की यहाँ पे एक्सपायरी की डेट दिखाई देगी। हम करंट मंथ की एक्सपायरी, करंट वीक की एक्सपायरी यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे आपको स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करनी होती है। जिस भी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे आपको डेटा चेक करना है वो आप यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करके भी कर सकते हो। उसके बाद नीचे आप यहाँ पे जैसे देख सकते हो, मैंने कॉल्स और पुट का बता ही दिया है आपको। यहाँ पे आपको OI दिखाई देगा और यहाँ पे चेंज इन OI दिखाई देगा। OI क्या होता है कि पूरा डेटा होता है, मतलब वीकली एक्सपायरी शुरू होती है फ्राइडे से लेके फ्राइडे से अगले गुरुवार तक होती है। तो पूरे फ्राइडे से गुरुवार तक का डेटा, मतलब फ्राइडे से आज बुधवार है तो आज बुधवार तक का डेटा यहाँ टोटल OI में आता है। और चेंज इन OI क्या रहता है कि आज के दिन कितने कॉन्ट्रैक्ट उसमें ऐड हुए हैं या कितने कॉन्ट्रैक्ट उसमें से माइनस हुए हैं, ये सारी चीज़ें आपको चेंज इन OI में दिखाई देती है। उसके बाद आपको यहाँ पे वॉल्यूम पता होता है कि कितना वॉल्यूम है, कॉन्ट्रैक्ट अगर बन रहा है तो कितने वॉल्यूम के साथ बन रहा है, ये आपको यहाँ से पता चल जाता है। उसके बाद यहाँ पे IV होता है। IV होता है दोस्तों इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, मतलब पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस में कितनी वोलेटिलिटी होने वाली है। अगर वो वोलेटिलिटी ज़्यादा है तो हो सकता है कि वो प्राइस नीचे गिर जाए आगे जाके। अगर वोलेटिलिटी कम हो तो हो सकता है आगे जाके वोलेटिलिटी उसमें बढ़ जाए और प्राइस भी उसकी प्रीमियम की बढ़ जाए। तो ये आपको यहाँ से पता कर सकते हैं। यहाँ उसके बाद होता है LTP, मतलब उस स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम का लास्ट ट्रेडिंग प्राइस। लास्ट ट्रेडिंग प्राइस उसे हम LTP बोलते हैं। उसके बाद उसमें चेंज कितना आ गया है, पूरे दिन भर में उसमें कितने चेंजेस आ गए, 10 रुपये से बढ़ गया है, 20 रुपये से बढ़ गया है, ये सारी चीज़ें आपको चेंज में दिखाई देती हैं। यहाँ पे बिड क्वांटिटी होती है, बिड प्राइस होती है, आस्क प्राइस होती है और आस्क क्वांटिटी होती है। कितने लोगों ने कितने प्राइस पे बिड किया है, कितनी क्वांटिटी के साथ, ये आपको बिड प्राइस और बिड क्वांटिटी में पता चलता है। और आस्क प्राइस, कितने लोग उसको सेल करने के लिए तैयार है, कितनी प्राइस पे और कितनी क्वांटिटी पे, ये आपको यहाँ पे दिखाई देता है। उसके बाद बीच में ये जो है ये स्ट्राइक प्राइस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ऑप्शन चेन एनालिसिस में। कोई भी ऑप्शन आप बाय करें या सेल करें, स्ट्राइक प्राइस आपको इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पे निफ्टी की स्ट्राइक प्राइस जो होती है वो 50 पॉइंट के डिफरेंस से होती है। जैसे 14,150 हो गया, 14,200 हो गया, 14,250 हो गया, 14,300 हो गया, जस्ट लाइक दिस 50 पॉइंट के डिफरेंस के साथ आती है। बैंक निफ्टी के जो स्ट्राइक प्राइस रहती है वो 100 पॉइंट के हिसाब से रहती है, मतलब 37,000 हो गया, 37,100 हो गया, 37,200 हो गया, इस तरीके से बैंक निफ्टी की रहती है। ऐसे अलग अलग स्टॉक की अलग अलग स्ट्राइक प्राइस होती है जो कि पहले से प्री डिफाइंड होती है। अब अगर नीचे जाओगे तो आपको एनालिसिस कैसे करना है, तो जैसे ही आपको
ये साइड का जो डाटा दिखाई देगा इसे आईटीएम कहते हैं, इन द मनी कॉल ऑप्शंस। मतलब आपका स्पॉट प्राइस से अंदर वाली जो प्राइस होती है, मतलब स्पॉट प्राइस आपका चल रहा है 17,300, तो 17,300 के अंदर वाली जो प्राइस होगी वो सब आईटीएम होगी। कॉल बोल रहा हूं मैं, यहां पे ये 17,000 यहां पे दिखाई दे रहा है आपको। ये देखिए, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको पता चलेगा, यहां पे ये 17,300 है, तो 17,000 के नीचे की जो स्ट्राइक प्राइस होगी वो आईटीएम स्ट्राइक प्राइस होगी। आईटीएम का मतलब होता है इन द मनी स्ट्राइक प्राइस ऑप्शन। और 17,300 की ऊपर वाली जो प्राइस होगी सब स्ट्राइक प्राइस, उसे हम ओटीएम कहेंगे। और ओटीएम का मतलब होता है आउट द मनी स्ट्राइक प्राइस ऑप्शंस। लेकिन पुट में यही थोड़ा उल्टा होता है। पुट में 17,000 अगर स्पॉट प्राइस हम 17,300 स्पॉट प्राइस पकड़ रहे हैं, तो 17,300 के ऊपर वाली जो प्राइस रहेगी वो इन द मनी पुट ऑप्शंस रहेगी, और 17,300 के अंदर वाली जो स्ट्राइक प्राइस रहेगी वो आउट द मनी पुट ऑप्शंस रहेगी। तो यहां पे आपको ये ध्यान रखना है, जो भी यहां पे थोड़ा सा डार्क कलर में दिखाई दे रहा है कॉल के साइड में, वो इन द मनी ऑप्शंस है, और व्हाइट कलर की बैकग्राउंड में पूरा डेटा दिखाई दे रहा है वो आउट द मनी ऑप्शंस है। उसी के साथ साथ जो डार्क कलर में यहाँ पे पुट में डेटा दिखाई दे रहा है वो इन द मनी ऑप्शंस है, और व्हाइट कलर की बैकग्राउंड में जो डाटा दिख रहा है वो आउट द मनी ऑप्शंस है। तो ये तो क्लियर हो गया, आउट द मनी और इन द मनी। उसके बाद आपको एनालिसिस करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखनी होती है, वो होता है ऑप्शन का ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। मतलब किसी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस में आपको कितने कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं और कितने ज्यादा कम्युनिटी कॉन्ट्रैक्ट है वहां पे, इससे आप रेजिस्टेंस का पता कर सकते हैं अगर वो कॉल ऑप्शन में ज्यादा हो। अब यहां पे आप देख सकते हैं कि 17,400 की जो कॉल ऑप्शन है, ये इसमें 1,66,152 ओपन इंटरेस्ट है। इस ओपन इंटरेस्ट को हम क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्चुअल ओपन इंटरेस्ट हमें मिल जाता है। मतलब हम अगर 1,66,152 को क्वांटिटी जो है 50 लॉट की क्वांटिटी, उससे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्चुअल वैल्यू आपको ओपन इंटरेस्ट की मिल जाती है। क्योंकि अब ये कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आता है, लॉट के हिसाब से नहीं आता। पहले ये लॉट के हिसाब से आता था, मतलब 50 कैलकुलेट ऑलरेडी करके यहाँ पे आता था। लेकिन अभी क्या होता है, आपको 1,66,152 को 50 क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो आपको एक्चुअल में उस प्राइस का ओपन इंटरेस्ट पता होता है। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ गया है, लेकिन इससे भी हम पता कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो 17,400 को बहुत ज़्यादा क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट है, और चेंज इन ओआई अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 64,143 कॉन्ट्रैक्ट्स आज ही ऐड हुए हैं। मतलब पहले ये शायद 1,02,000 था, तो अभी 64,000 उसमें ऐड हो गए हैं। तो इसके लिए इसका टोटल हो गया है 1,66,152। तो जितना ज़्यादा ओआई उस स्ट्राइक प्राइस में अगर रहेगा, तो वहां पे हम क्या समझते हैं कि सेलर बहुत ज़्यादा एक्टिव है वहां पे, उन्होंने कॉल वहां पे बेच के रखी है। तो यहां से निफ्टी ऊपर जाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि यहां पे कॉल राइटिंग हो गई है। कॉल राइटिंग किसे कहते हैं दोस्तों? अगर आपका व्यू निफ्टी पे बेरिश होगा तो आप कॉल बेचेंगे और निफ्टी में मंदी करेंगे। और पुट राइटिंग किसे कहेंगे दोस्तों? अगर आपका निफ्टी पे व्यू बुलिश है तो आप पुट राइट करेंगे, पुट बेच देंगे और निफ्टी पे आप तेजी करेंगे। तो कॉल राइटर्स निफ्टी में मंदी कर रहे हैं और पुट राइटर्स निफ्टी में तेजी कर रहे हैं। अब यहां पे हमें क्या इंटरप्रिटेशन हो रहा है? 17,400 की जो स्ट्राइक प्राइस है उसमें सबसे ज्यादा यहां पे ओआई दिखाई दे रहा है। उसके बाद वाला जो है वो 17,500 है, तो 1,35,694 उसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट बने हुए हैं, ओआई उतना उसके ऊपर बना हुआ है। तो यहां पे दो रेजिस्टेंस हमें पता चल गए, 17,400 का एक रेजिस्टेंस आ गया और 17,500 का। क्योंकि 17,400 के स्ट्राइक प्राइस पे बहुत ज्यादा ओआई बन गया है, तो 17,400 क्रॉस करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कॉल राइटर्स वहां पे डट के खड़े हैं और वो 17,400 क्रॉस नहीं करने दे रहे हैं। क्योंकि जैसे ही निफ्टी 17,400 क्रॉस हो जाएगा, कॉल राइटर्स थोड़े रिस्क में आ जाएंगे और वो अपनी पोजीशंस एग्जिट करने की कोशिश करेंगे, उनको लॉस होना चालू हो जाएगा। इसीलिए 17,400 यहां पे रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब सपोर्ट के लिए हमें क्या देखना है कि कौन से पुट ऑप्शंस में, पुट की स्ट्राइक प्राइस में ज्यादा हुआ है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि 17,300 की पुट में 1,16,578 कॉन्ट्रैक्ट है और उससे कम कहीं भी नहीं है। ये यहाँ पे 17,200 पे कुछ 89,000 है। मतलब यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि 17,300 का जो स्ट्राइक प्राइस है या फिर 17,300 का जो लेवल है, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करने वाला है, क्योंकि 17,300 की पुट बहुत लोगों ने यहाँ पे बेच के रखी है।
अगर 17,300 के नीचे मार्केट चला जाता है तो वो पुट राइटर्स रिस्क में आ जाएंगे और अपनी पोजीशन अनवाइंड करेंगे, यानी कि वो तेजी की पोजीशन अनवाइंड करेंगे और मंदी की पोजीशन में आ जाएंगे। इससे और ज्यादा यहां पे खतरा बढ़ जाएगा और निफ्टी नीचे फिसल सकता है। तो यहां पे हमने सपोर्ट पता किया, उसके बाद अगर नीचे फिसलता है तो यहां 17,200 के ऊपर 89,478 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। तो यहां पे अगर नीचे 17,300 के मार्केट जाता है तो थोड़ा बहुत यहां पे 17,200 पे सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। अगर ये वीकली की बात कर रहे हैं हम, लेकिन ये पूरा डेटा हम कैलकुलेट करें, अगर मंथली का डेटा भी इसमें ऐड करेगा तो एक्चुअल में हमें पता चलेगा कि कितना ओआई किस स्ट्राइक प्राइस पे बना हुआ है। क्योंकि निफ्टी की एक्सपायरी वीकली भी होती है और मंथली भी होती है, तो हम वीकली का डेटा अलग से देखते हैं वीकली की एक्सपायरी के लिए, और मंथली का डेटा भी उसमें ऐड करके सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढने की कोशिश करते हैं। इस तरीके से आप ऑप्शन चेन एनालिसिस कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी जो है उसके हिसाब से भी आप यहाँ पे ट्रेड लेने की कोशिश कर सकते हैं। जितनी कम इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी होगी उस स्ट्राइक प्राइस को आप बाय करना चाहेंगे और या फिर बाय कर सकते हैं, और जिस स्ट्राइक प्राइस में इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी बहुत ही ज़्यादा है उस स्ट्राइक प्राइस को अगर आप बेचेंगे तो आप वहां पे अच्छे खासे मुनाफे में रह सकते हैं। लेकिन सिर्फ ऑप्शन चेन के ऊपर भरोसा करके सारी चीज़ें करना भी गलत है दोस्तों, इसलिए आप थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस का भी यहाँ पे अगर साथ लेंगे तो अच्छे खासे आपको यहाँ पे रिटर्न्स मिलने के चांसेस है। लेकिन एक मतलब इसे बोलते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ढूंढने के लिए, मतलब कहाँ पे मनी फ्लो आ रहा है और कहाँ पे मनी फ्लो नहीं आ रहा है, ये जानने के लिए आप ऑप्शन चेन का थोड़ा एनालिसिस करके ट्रेड लेने की कोशिश कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पूरा समझ में आ गया होगा। हमने पूरा ऑप्शन चेन एनालिसिस, एक्चुअली बहुत बड़ा टॉपिक है लेकिन छोटे से हम वीडियो में इसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।